जी सभी को, कैसे हो सारे। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। तो भाई मौसम के मिजाज को देखते हुए आज मैंने सुबह सुबह तैयारी कर दी थी बेसन के चिल्ले बनाने की, और बच्चों को मैंने दे दिए थे टिफ़िन में। और बस जो हम सब घर में लोग बचे थे सभी के लिए नाश्ते में भी मैंने बेसन के चिल्ले ही बनाए थे। तो भाई सुबह सुबह जब फ़ोन आ जाता है तो सुनना भी पड़ता है। तो सुबह सुबह मेरी मम्मी का आ गया था फ़ोन और मैं बना रही थी नाश्ता। मगर भाई अब करूँगी बाद में बात, पहले मैं नाश्ता बना लेती हूँ। तो भाई जब मैंने शुरू में चिल्ला गेरा था वो तो हुआ था बहुत बेकार। वो मैंने तुम्हें दिखाया नहीं, देख के तुम मेरी हंसी उड़ाते। क्योंकि जो शुरू का चिल्ला होता है ना तो तवे पर चिपक जाता है। लेकिन बाकी जो चिल्ले बने थे, बाप रे बाप, इधर मैंने चाय भी बना दी थी और मैं आपको वही बगुना उठा के दिखा रही थी कि हमारी चाय भी बन रही है। तो भाई मेरी ड्रेस पे तो तुम मत जाना। सुबह सुबह तो देखो अधिकतर सभी की ही ऐसी ड्रेसेस होती है, ढीला ढीला सा बनियान और फिर ऊपर से डाल ली हमने चुन्नी। तो देखो कितने प्यारे प्यारे से चिल्ले मेरे बन रहे थे। अब तो चाहे पूरी बारात खा ले, अब मैं मार नहीं खाऊंगी। अब तो इतने सुंदर सुंदर चिल्ले बना के दिखाऊंगी। तो भाई देखो इधर मैंने बनाई थी हरी चटनी पुदीने की और प्याज वाली, मस्त वाली। और पतिदेव नाश्ता मांग रहे थे तो मैंने कप उठा लिया था और चाय मेरी तैयारी थी। तो फटाफट से मैं उन्हें पहले दे आती हूँ नाश्ता चाय के साथ। तो भाई किस किस के यहाँ मौसम ख़राब हो रहा है ज़रूर बताना सभी, कि भाई इतना बेकार मौसम हो रहा है। खाने के लिए तो अच्छा है, चिल्ले खाओ और खिलाओ। तो पतिदेव को दे के आती हूँ। बाकी मौसम बहुत ख़राब हो रहा है भाई। हम मतलब किसानों के लिए तो इतना बेकार मौसम हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती। भाई खेत में गेहूँ खड़े हैं और भाई अभी सारी जिन्नस खेत में खड़ी है। हमारी तो खैर सरसों कट के आ गई, और पर फिर भी यार बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है किसानों का। बस भगवान पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा है कि इन दिनों में तो बारिश होती तो थी लेकिन अधिकतर फसलें कट जाती थी तब होती थी। कोई इक्की दुक्की फसल रहती थी तभी बारिश होती थी। लेकिन आजकल तो किसानों के लिए बड़ी चिंता का समय बना हुआ है। खेत में अधिकतर सभी के गेहूँ खड़े हुए हैं और किसी के गेहूँ नहीं कटे हैं। तो भाई देख लो मेरे सुंदर सुंदर से चिल्ले। मौसम कह रहा है कि मस्त मस्त चिल्ले बनाओ और खाओ, लेकिन मन में कहीं ना कहीं भाई बहुत ज़्यादा दुख है कि बारिश नहीं होनी चाहिए अभी इस मौसम में। ऐसे बरसात का मौसम बना दिया, झड़ लगा दिया है राम जी ने तो कतई बिल्कुल झड़ लगा दिया। तो मैंने भी बहुत सुंदर सुंदर से चिल्ले बना लिए थे, जैसे कि मौसम को मिजाज को देखते हुए। और इधर चाय बना ली थी और भाई हमने खा लिए थे, नाश्ता वगैरह सब हो गया था हमारा। और ये हो गई थी मेरे दोपहर के खाने की तैयारी, नहीं दोपहर का खाना भी बना लिया था। और हमारे घर में आ गए थे सुबह सुबह गेस्ट, तो पति देव दे रहे थे खाना। मैं बनू के तैयार थी और हमें जाना था आज मेरठ। कहाँ जाना था? डॉक्टर के यहाँ जाना था। भाई मेरी आजकल तबीयत ख़राब चल रही है तो मुझे थोड़ा अल्ट्रासाउंड वगैरह जो मैंने करवा रखे हैं काफ़ी दिनों से, पिछले साल का अल्ट्रासाउंड हुआ रखा था मेरा, तो वो दिखा के आना था जो डॉक्टर को। डॉक्टर से जो है पूछना भी था कि अब क्या करना चाहिए। तो इधर ही हमारे जो है चने कट के आ गए थे, बस चने और सरसों ही कट के आई हैं। बाकी गेहूँ बराबर ऐसे ही खेत में खड़े हुए हैं। तो भाई पहले मैंने पल्ला किया हुआ था क्योंकि पल्ला करना ज़रूरी होता है गांव से निकलने के लिए। फिर हम आ गए थे अपने पुराने शहर मेरठ। तो भाई किस किस ने मेरठ देखा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये हरियाली कैंट एरिया कितना प्यारा है, देख लीजिए आप कितनी हरियाली है हमारे मेरठ में। तो भाई हमारा बहुत पुराना शहर है ये मेरठ, सभी लोग जानते हैं मेरठ को। तो कि कैंट एरिया मेरठ का फेमस है, मतलब कैंट एरिया काफ़ी बड़ा है। ये देख लीजिए आप, हम कैंट एरिया से गुजरते हुए ही डॉक्टर के यहाँ पे गए थे। और हमें घर पे ही मतलब 1 बज गया था, 1 बजे के बाद हम गए थे। अब लग रहा था डॉक्टर मिलेगा कि पता नहीं नहीं मिलेगा। खैर भाई डॉक्टर साहब हमें मिल गए थे। और 1 घंटा हमें इंतज़ार भी कर, इंतज़ार करना डॉक्टर के यहाँ कितना भारी होता है। खैर हमने डॉक्टर को दिखा लिया तो हम वापस चल दिए थे घर की तरफ। बाकी हम कहीं भी नहीं गए थे क्योंकि भाई देखो एक लेट तो हम गए थे और फिर ऐसा ही है भाई कहना कि फिर घर का काम फिर से दिखता है। 2-2 ढाई घंटे हमें लग गए थे डॉक्टर के यहीं पे ही। और फिर रास्ते में आने जाने वाला टाइम जो था वो भी लगे था, मतलब हमें 3 घंटे कम से कम घर से निकले हुए हो गए थे। 3 क्या, इतने घर तक आए इतने तो पता नहीं 5 ही बज गए थे, 1:30 बजे के करीब निकले थे हम।
देख लो भाई बारिश कितनी तेज़ हो रही है। भगवान को कतई भी किसानों पर दया नहीं आ रही है। सच में बहुत ही दुख की बात है कि खाएंगे क्या। जब किसान के खेत में फसल नहीं होगी तो लोग खाएंगे क्या। और ये बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है। हर जगह बारिश थी आज तो, और कहते हैं कि 2 दिन के लिए भी बोला हुआ है कि बारिश 2 दिन रहेगी। क्या कर सकते हैं। तो लो भाई बज गए थे 5, 5:15 बज गए थे। मुझे अभी लाइव भी आना था, 4 बजे मैं लाइव आती हूँ, लेकिन टाइम हो गया था ओवर। और अभी बस अभी थोड़ा फ्रेश होंगी, कपड़े चेंज किए, लाइव भी कर ली मैंने। और भाई आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, छोटा सा नन्ना सा, सभी लोग कमेंट्स करके बताना और मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करना। बाय बाय, टाटा, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में।